अगर हमारी शादी नहीं होगी ना तो ये दोनों के दोनों चिंता में पड़े रहेंगे। रात्रि जब हुआ तो अपने माँ से कहा कि माँ एक बात बोलूं। कहा माँ एक बात बोलूं। कहा बोलो। कहा माँ इच्छा हो रही है कि मैं जंगल जाऊं। जंगल में बहुत ढेर सारे राजा महाराजा आते हैं शिकार खेलने के लिए। अगर कहीं मुझे पसंद पड़ गया और मैं उसको पसंद हो जाऊंगा तो हम वहां से यहां लाकर और उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी। देखिए बेटी हो वो ऐसी बेटी हो अपने माँ और पिता का कष्ट को देखना नहीं चाहा। आज कह रही है अपने मन से कि माँ मैं कल ही जंगल जाऊंगी और कोई राजा महाराजा मिलेगा, अगर मैं पसंद हो जाऊंगी और मुझको वो पसंद हो जाएगा तो मैं अपने उनको घर लाकर मैं अपनी विवाह रचा लूंगी। राजा को मालूम हुआ, कहा ठीक कहती है सावित्री बेटी। कहा बेटी तो ठीक है जा सकती है। 2 4 5 सखी को साथ में लगा देती है। मंत्री साथ हो जाते हैं और रथ पर एक रथवान बैठ गए और वहां से सब के सब जब चलने लगते हैं तो मंत्री से राजा रोक कर कहा, ए मंत्री मेरी बेटी नहीं ये तुम्हारी बेटी है। अगर जिसको मेरा ये बेटी पसंद कर ले तुम इसे कह देना कि बारात लेकर के आ जाओ। कहा ठीक है महाराज। रथ पर बैठ गया और चल दिया रथवान रथ को लेकर। और सावित्री कह रही है सब कमाल कहे तू, सबका दाता है तू। सब कमाल कहे तू, सबका दाता है तू। सबको बिगड़ी बनाना सबका दाता है वो, सबको बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सबका हाल है वो, सबका दाता है वो, सबको बिगड़ी बनाना तेरा काम है।
सब कमाल है तू, सबका दाता है तू, सबको बिगड़ी बनाना तेरा काम है। चलते चलते रथ जंगल की तरफ जा रहे हैं। एक वृक्ष के निकट जब पहुंचता है रथ, आवाज दिया सुरेश साहब, और ये है हमारे सुरेश साहब जी। उनके द्वारा ये 20 रुपये का दान सदैव भगवान की कृपा बनी रहे। कन्हैया और फिर ये ब्रह्मदेव जी का पुत्र है, पोता है कन्हैया, उनके ओर से भी फिर ये 20 रुपये का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और सभी भाई और बहनों की ओर से उस बच्चे को बहुत बहुत सो प्यार, बहुत बहुत सो प्यार। जब उस वृक्ष के निकट पहुंचते हैं, सावित्री बोली, और रथवान रथ रोको। रथ रुक गया और उसी जगह सावित्री कुछ सखी उधर घूमने निकल गई, कुछ इधर घूमने निकल गई। चलते चलते एक घटना घट गई। इतनी जोर से आंधी और तूफान आया, बारिश होने लगी, बादल गरजने लगा, हवा जोर से चलने लगी। सावित्री को आना चाहिए था रथ की तरफ, चलती हुई चली जाती है एक घनघोर जंगल की तरफ। चलते चलते और जब बारिश होने लगी तो सावित्री एक वृक्ष के जड़ में जाकर छिप करके बैठ गई। और 2 घंटा के बाद जब बारिश समाप्त हो गया, हवा बंद हो गई। ए भैया, मैं माँ बहनों से भी निवेदन करूंगा कि ये आप लोगों की ही योग्य कहानी है, जरा ध्यान से आप लोग सुनिए। आज एक बेटी अपना पति ढूंढने के लिए निकली है। जब बारिश समाप्त हो गया तब सावित्री आवाज देती है कि मंत्री साहब, ओ मंत्री साहब। लेकिन मंत्री साहब उसी समय निकल गए थे जिस समय हवा जोर से चली, सभी सखी बैठ जाती है। मंत्री सोचता है कहीं इसी पर वो भी बैठी होगी। जब वो लोग चले गए तब इधर सावित्री सोचती है, जाए तो जाए कहाँ हो, जाए तो जाए Oh,
बकरी के भांति उस जंगल में भटकने लगती है। कुछ ही क्षणों के बाद खटखटाहट की आवाज सुनाई पड़ती है और जब खटखटाहट की आवाज सुनती है उसी की तरफ दौड़ पड़ती है और जिस वृक्ष पे नौजवान चढ़कर काट रहा था सूखे लकड़ी को, उसी वृक्ष के निकट पहुंचकर हेलो उसी वृक्ष के निकट जाकर खड़ी हो जाती है और देखती है ऊपर की ओर। इतना सुंदर वो लड़का है कि देखकर सावित्री मुग्ध हो जाती है। कहा भगवान, यदि यही लड़का से मेरी शादी हो जाए तो बहुत सुंदर होगा। देखती है, आवाज देती है, सावित्री देखी उस तरुण को। तरुण माने होता है जवान, देखने में अपूर्व सुंदर, सिर जटा जूट बल कलधारी, सिर जटा जूट बल कलधारी, संगमूर्ति से रीझ गई वो गौरी तन मन को। संगमूर्ति से रीझ गई वो गौरी तन मन को। संगमूर्ति से रीझ गई है गौरी तन मन को। संगमूर्ति से रीझ गई है गौरी तन मन को। जी बोलोगे कौन पढ़ रहा पढ़ो
संग मूर्ति से रीझ गई है, गौरी तन मन को हारे। जब लकड़हारा को लकड़ी काटकर देखा कि अब घर जाने योग्य हो गया है, नीचे उतरा और नीचे जब उतरा तो देखा उस लड़की को। शत्रुवान जब नीचे उतरता है, वह लकड़हारा गरीब व्यक्ति देखा उस सुंदरी को। कहा, है सुंदरी, लगता है तुम रास्ता भटक गई हो, बताओ तुम अपना पता बता दो और मैं तुमको तुम्हारे घर में जाकर छोड़ दूंगा। बोल, कहाँ तेरा मकान है? सावित्री मन में सोचने लगी कि भगवान, इतना सुंदर लड़का है जो हमारा पता पूछ रहा है हमको घर पहुंचाने के लिए। अगर कोई वैसा लड़का होता तो आज अकेली पाकर ना जाने ये क्या क्या नहीं कर देता। कहा, ये लड़का मेरे योग्य है। सावित्री कहती है तो सुन, मेरा कहाँ घर है वो सुन। और मध्य देश के वासी हूँ, सावित्री मेरा नाम है, अस्पति राजा की बेटी हूँ मैं, आई हूँ तेरे पास। अस्पति राजा बेटी हूँ मैं, आई हूँ तेरे पास। अस्पति राजा की बेटी हूँ मैं, आई हूँ तेरे पास। और हमारे पिता का नाम है अस्पति, और मैं जंगल में आई हूँ आपके जैसे लोगों को ढूंढने के लिए। कहा, सुनो तो एक बात जान लो कि मैं, हमारे पिता अंधा और अंधी है और हमारे माता पिता को वहां कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए अब मेरे पास समय नहीं है। मैं अपने घर की ओर चला, लट्ठन बांध लिया, माथे पर रख लिया और चलना प्रारंभ कर दिया घर की तरफ। सावित्री मन में सोचती है कि हमसे तो पता पूछ लिया, लेकिन हमने इसे पता नहीं पूछा था। मैं भी जरा पूछ लूं कि इनका पता क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं। कहा, ए लकड़हारा सुनो, अरे हमारा नाम तो पूछ लिया, लेकिन तू अपना नाम नहीं बताया, बता दो ना तू अपना पता भी। कहा, सुनो हमारे पास समय नहीं है, मेरे माता पिता प्यासे होंगे, पानी के लिए व्याकुल होंगे, इसलिए मैं नहीं रुकने वाला हूँ। कहा, सुना दो अपना भी पता जरा सुना दो, चलते चलते सुना दो। कहा, तो सुनो, और देखते नहीं हो फटे पुराण पहने हो, मैं गरीब का बच्चा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम देख ही रही हो, फिर भी तुम पता पूछती हो, तो मैं बताता हूँ। और दूत सेन का पुत्र हूँ,
पितु मात अंधा अंधी है, पितु मात अंधा अंधी है, रखते सीता मेरा नाम सत्यवान है और हमारे माता पिता जो है अंधा है, मेरी माँ अंधी है, मैं उसी की सेवा में लगा रहा हूँ। कहते कहते सत्यवान अपने घर पहुंचा और जब घर पहुंचा लकड़ी को बोझा को पकड़ दिया, लोटा में जल लिया और अपने माँ के आगे जाकर खड़ा हो गया। कहा माँ पानी पियो। पिताजी पानी लीजिए, बहुत जोरों से प्यास लगी होगी। अंधी कहती है बेटा जब तुम लकड़ी काटने के लिए चला जाता है ना तो हमारा दिल डोलता रहता है कि मेरा बेटा कब आएगा, कब आएगा। बेटा एक तो ही तो सहारा, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगी। बेटा कहा माँ मैं आपका पुत्र हूँ, जिसका माँ पिता धर्मात्मा हो, भला उसको बेटा को क्या हो सकता है। लो पानी पियो। मैया कहती है बेटा पहले तुम अपने भगवान पिता को पानी पिलाओ, झूठा बच जाए तो वो हमें दे देंगे। ये सावित्री देख रही है कि कितना सुंदर इसका परिवार है। पिताजी पानी पी लिए, माँ को भी पानी पिला दिया। सावित्री से कहते हैं कि सावित्री तू भी पानी पी लो, तुम्हें भी प्यास लगी होगी। अब हमारा प्यास ही समाप्त हो गया। काहे एक बात बोलो। कहा बोलो। कहा तुम्हारे माता पिता के चरण को छूऊं। कहा पगली हो क्या, पगली हो तुम। आज तक दुनिया में मैंने किसी को नहीं देखा हूं कि एक गरीब के माँ और पिता को अमीर की बेटी चरण छू करके प्रणाम करे। आज तक मैंने नहीं देखा। अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ प्रणाम कर लो। चल रही और जो ही चूड़ी की खड़क पाए की छड़क हुई, जो ही आगे हाथ को बढ़ाती है वो अंधी माँ पकड़ लिया हाथ, रोने लगी। कहा बेटी जब भी कोई बेटी किसी के घर जाता है कम से कम उसको एक पल्ला साड़ी साया ब्लाउज दे करके विदाई करते हैं। लेकिन बेटी मेरे पास कुछ नहीं, तुमको देने के लिए कुछ नहीं है बेटी, कुछ नहीं है। मैं क्या दे सकती। जगत से
सावित्री जो ही चरण छूना चाहती है पकड़ लिया बूढ़ी माँ हाथ को और हाथ पकड़ कर कहा, बेटी कोई भी बेटी जब आती है किसी के घर में उसको एक पल्ला साड़ी ब्लाउज साया लेकर उसे विदाई करना चाहिए। लेकिन बेटी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ? धन में धन एक केवल मेरा बेटा है और इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। क्या दे बेटी? कहा लेकिन बेटी एक चीज दे सकता हूं, आशीर्वाद दे सकती हूं। लो आशीर्वाद लो। सिंदूर न मांग की खाली हो, हाथों की मेहंदी ना छूटे, हाथों की मेहंदी ना छूटे। कहा बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं आज से कि तुम सुहागवती हो बेटी, तेरी मांग की सिंदूर न खाली हो, हाथों की मेहंदी ना छूटे, तू वीर कुमारी अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है और मैया ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया है, इनकी आशीर्वाद को मैं अपने सर पे धारण कर लेती हूँ। जब इस तरह की बातें हो रही थी तब तक में मंत्री भी रथ को लेकर वहीं पहुंच गया। अब मंत्री को देखकर सत्यवान थर थर कांपने लगा। कहा अगर कहीं ये राजा हमको पकड़ करके ले न जाए और मुझको कहीं मार पीट न करे मेरे साथ। और फिर ये पूजा कुमारी की ओर से 11 रुपये का दान है। मैं कहना चाहूंगा बेटी के लिए कि ससुरा में रही हो बेटी, घूंघटा गिराई के बाबूजी के पगड़ी बजाई के, ससुरा में रही हो बेटी, घूंघटा गिराई के बाबूजी के पगड़ी बजाई के, ससुरा में रही हो बेटी, घूंघटा गिराई के बाबूजी इनके ही चरणों में लग जाना है और यही मर जाना इनके ही चरणों में लग जाना है।
तुम्हारे माता और पिता से बात कर लेता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के रहने वाला हूँ, अशुपति राजा का मैं मंत्री हूँ। आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, मिलेगा? अंधा रो देता है। कहा है राजा, इससे तुम क्या मांग रहे हो? हेलो, पहुंचाओ ना नीचे, पहुंच गए तो जाए ना। अरे भैया जी तो यार पहुंचाए।